संगत जी, आज की साखी एक माता जी की है। वो माता जी 6 से 7 घंटे डेली भजन सिमरन पर बैठते थे और उनका बहुत ही प्रेम था बाबा जी के साथ। तो आज की साखी जरूर सुनना संगत जी। और एक आपके लिए जरूरी विनती है हमारी कि मैं 2 से 3 दिन के लिए सत्संग पे कई सेवा पे बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी संगत हमारे से सवाल पूछती है, हम उसका जो आंसर है वो अगले दिन दे देते थे, लेकिन आपके जो आंसर है 2 से 3 दिन लगेंगे, क्योंकि 2 से 3 दिन का ही हम बाहर जा रहे हैं सेवा पे। तो इसलिए थोड़ा सा बिजी रहेंगे और कोई बात नहीं है। सत्संग आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे, साखियाँ भी आपको ऐसे ही मिलती रहेगी रोज सुबह 7 बजे, ठीक है संगत जी। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि संगत जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिखते जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं जो आपको साखी सुनाने जा रहा हूँ, जे एक सत्संगी बुजुर्ग माता जी थे, उनकी साखी है। जे साखी सुनाने का मकसद यही है कि आपका जो प्यार है, आपका जो विश्वास है, आपका जो भरोसा है, वो बाबा जी की तरफ और ज़्यादा बढ़ सके और ज़्यादा पक्का मजबूत हो सके। इसलिए साखी संगत जी जरूर सुनना, बीच में मत छोड़ना कहीं भी। संगत जी, एक बुजुर्ग माता थे, उनका डेली का भजन सिमरन 7 से 8 घंटे था डेली का। लेकिन वो जो बुजुर्ग माता जी थे ना संगत जी, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने नामदान लिया था बाबा जी से, और उनकी फैमिली में किसी ने नामदान नहीं ले रखा था। सिर्फ और सिर्फ उस माता जी ने ही नामदान ले रखा था। और डेली उनकी बैठक थी 7 से 8 घंटे। इतनी बैठक थी कि घर वाले सोचते थे कि इनकी जो एज है, इनकी जो उम्र है, इतनी हो चुकी है, लेकिन इतने इतने घंटों ये कैसे बैठ जाते हैं। वो पूछते भी अपने माता जी से कि हम तो अगर 10 मिनट भी बैठे, हमारे से बैठा नहीं जाएगा, आप ऐसे 7 से 8 घंटे कैसे बैठ जाते हो। माता जी सबको समझाते हैं कि देखो, ये मेरे मालिक का प्यार है, जो कि आप पर भी आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है, लेकिन हमें उस मालिक से नामदान लेना पड़ेगा। नामदान लेने के बाद हमें जो उसने वक्त बताया था उस वक्त पर तो बैठना ही बैठना है, लेकिन अगर हमें फिर से टाइम लगता है ना, हमें फिर से बैठना चाहिए। ये माता जी ने बहुत ही अच्छी बात की उन्होंने कि ये नहीं कि हमको सुबह अमृत वेले 2.5 घंटे बोला था, वो बैठ गए। दिन में हमारे पास टाइम था तो हमने सोचा हम सुबह बैठ ही गए थे, अब क्या बैठना। नहीं, अगर आपके पास सुबह दिन में भी टाइम है तो आपको बाद में भी बैठना चाहिए। ये तो आपका जो डायरी है ना, उस डायरी में आपके अच्छे कर्म ही लिखे जा रहे हैं। उससे ये क्या होगा, चाहे आप बहुत टाइम बैठ जाओ, कोई आपका कुछ भला ही होगा, अच्छा ही होगा, कोई माड़ा थोड़ी होगा। तो ऐसे माता जी ने उनको समझाया कि देखो, आपको भी नामदान लेना चाहिए, आपको भी उस प्रभु का पता चलेगा, उस मालिक के आपको अपने अंदर दर्शन होंगे। लेकिन जितने बच्चे थे उनके, कोई भी उनका कहना नहीं मानता था। हर टाइम उनको भी बोलते थे कि आप रेस्ट किया करो, आप इतने इतने घंटे मत बैठा करो, आपको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन वो माता जी उनको समझाते उल्टा कि देखो, मेरी उम्र है जो आप सबसे ज़्यादा है, लेकिन अभी भी मेरी जो सेहत है एकदम फिट है, एकदम मैं सही हूँ। तुम में से ऐसे ऐसे हैं जिनको अभी उम्र भी नहीं है, ऐसी ऐसी बीमारियाँ लगी है जो कि आपको डेली मेडिसिन लेनी पड़ती है। लेकिन मैं देखो, मेरे पे कितनी दया मेरे बाबा जी की, मैं एकदम से फिट हूँ। उनके बच्चे थे जो इस चीज़ों में गौर नहीं करते थे कि क्या हम नामदान ले बैठे, ये सब चीज़ों में उनका
प्यार नहीं था, बस उनके घर में माताजी थे जिन्होंने नामदान लिया था और पूर्ण पूर्ण विश्वास था बाबा जी पे। तो हुआ कुछ ऐसे संगत जी कि एक दिन ना उनकी जो फैमिली थी, उनकी फैमिली में साथ ही एक घर था उनके। उस घर वालों के साथ बहुत सी लड़ाई हो गई, गाली गलौज हुआ दोनों में बहुत जम के। वो माता जी थे, अपनी सारी फैमिली को समझाती है कि देखो, हमें इस चीज़ का हुक्म नहीं है बाबा जी की ओर से कि अगर कोई एक बोल रहा है हम भी बोलना शुरू कर दें। अगर हमने भी बोलना शुरू कर दिया फिर उसमें और हम में क्या फ़र्क है, इसलिए हमें चुप ही रहना ठीक है, हमें नहीं बोलना चाहिए। वो माता जी सारा अपना जो भी सारी फैमिली इकट्ठा करती, सबको समझाती, लेकिन वो समझती ही नहीं संगत जी। जैसे अगला दिन हुआ, फिर से जो साथ वाला घर था उनके साथ लड़ाई, फिर से मारपीट, गाली गलौज ऐसे। तो माता जी फिर से उनको समझाती है कि देखो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कि हम जो आपके साथ वाला ही घर है उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए और उनको हमारी हेल्प करनी चाहिए। हमें जब भी किसी की ज़रूरत पड़े हम उनकी मदद करें, उनको हमारी करनी चाहिए। लेकिन हम क्यों ऐसे आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। वो कुछ था मसला उनका, कुछ पानी का था। जैसे आपको पता ही है, जो बहनें होती है सुबह सुबह अपने घर की जो बाहर की होता है उसमें सफाई करती है। जब वो बहनें सफाई करती है ना, जो साथ वाला घर होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ गंदगी आ जाती है, फिर उनको गुस्सा आता है, फिर वो लड़ते हैं। ऐसे ही था उनका, कोई कुछ बड़ा मसला नहीं था, सिर्फ इतनी सी बात थी। लेकिन जब उनका गाली गलौज से मन नहीं भरा, जो साथ वाले थे उन्होंने क्या किया संगत जी, उन्होंने सोचा कि इनका काम भी बहुत अच्छा चलता है, ये फैमिली रहती भी बहुत खुश है, क्यों ना हम इनके ऊपर कुछ ना कुछ कर ही दे, जिससे इनका काम बंद हो जाए। इनका जो फैमिली मेम्बर है कोई ना कोई बीमार पड़ जाए तो हम ऐसा कुछ करेंगे। तो ये क्या करते हैं संगत जी, किसी ऐसे साधु को ढूंढते हैं, कोई ऐसे बंदे को जो कि बोलता है कि मैं जो आप बोलोगे वो कर दूंगा। पहले किसी को बोलते हैं कि ऐसा कोई बताओ हमें जहाँ मेरे साथ चलो, वो बता देते हैं, उनके साथ ही ले जाते हैं वहाँ पे, जो साधु टाइप होता है कुछ। तो लेकिन हुआ क्या, जैसे वो कुछ ना कुछ मंत्र अपने पढ़ता, उनके घर पर चलाने लगता, वो चलते ही नहीं। जैसे वो फिर से बैठता, अपना जो भी करता मंत्र मुंत्र पढ़ता, बाद में क्या करता, उनके घर पर चलाने लगता, वो फिर से नाकाम हो जाता। अब वो पूछता है उनसे कि वो जो आपके घर वाली साथ में जिनके ऊपर आप बोल रहे हो करने को, उनकी फैमिली कहीं जाती है? तो वो बोलते हमने देखा तो नहीं है। वो बोलते नहीं, एक बार याद करो, आप अच्छे से याद करो, याद आएगा आपको, अच्छे से याद करो, उनकी फैमिली कहीं ना कहीं पे तो जाती है। वो बोलते कि हमें याद है, नहीं जाती। वो बोलते कोई देखो आपको कुछ पता चलता हो। फिर उनको याद आता कि हाँ, उनके एक बुजुर्ग माता जी है जो कि 7-7 घंटे 8-8 घंटे बैठे रहते हैं और वो ऐसे डेरे में जाते हैं। और वो जो साधु जी थे वो बोलते कि आप मेरा छोड़ो, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उनके घर पर कुछ कर सके या उनकी फैमिली में कुछ कर सके। वो बोलते क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो बोलते कि देखो, मैं जितने बार भी ट्राई की है ना, मेरी बात नहीं बनी। वो जो उनके बाबा जी हैं वो खड़े हो जाते हैं वहाँ पे, और कुछ भी मैं जो भी कर रहा हूँ पहुँचता नहीं है उनके घर के पास। तो वो बोलते हैं कि किसी के पास भी चाहे चले जाओ, आप कुछ नहीं कर सकते उनका। तो उनको इतना अच्छा लगता है, इतना बढ़िया लगता है कि वो जो साधु जी होते हैं वो उनको बोलते कि मैं खुद उनके पास जा रहा हूँ और मैं जहाँ पे वो जिनको मानते हैं मैं भी उनके पास जाऊँगा। और संगत जी, वो जो साधु जी होते हैं वो उनके घर पर जाते हैं, वो माता जी से मिलते हैं, माता जी को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे आपके जो साथ वाले घर थे
उनके साथ आपकी लड़ाई हुई थी। तो ऐसे मैं एक साधु था, तो मैं जो भी चाहता वो कर देता था, लेकिन आपके घर पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो मैं लेकिन आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो आप मेरे को बताओ इनका प्रॉपर जो एड्रेस है वो कहाँ पे है, जो आपके गुरु है। मैं उनसे मिलूँगा, उनसे बातचीत करूँगा, और मैं परमात्मा की खोज में तो लगा ही हुआ हूँ, लेकिन मैं गलत रास्ते पे भी चल रहा हूँ। तो मैं अपने आप को अच्छा करना चाहता हूँ और अपने अंदर मैं परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूँ। तो ऐसे संगत जी वो माता जी थे। माता जी उनको बताते हैं ऐसे डेरा है, वहाँ पे जाओ, आप बाबा जी से मिलो, बाबा जी आपको सब कुछ बताएंगे, बाबा जी आपको नामदान देंगे, फिर आपका जो अंदर का सिस्टम है वो सब ठीक हो जाएगा। तो फिर वो जो साधु जी होते हैं, वो जो पास वाला घर होता है, उनको बुलाते हैं, एक दूसरे की सुलह कराते हैं, और बाद में संगत जी वो डेरे में चले जाते हैं और बाबा जी से नामदान लेके खूब नाम जप करते हैं और अपने अंदर उस शब्द उनको सुनते हैं और बाबा जी के दर्शन करते हैं। ऐसे संगत जी वो जो नाम है उसमें बहुत ताकत है, आप सोच भी नहीं सकते। इतनी ताकत है कि आपकी सोच के परे, बहुत ही परे की बात है। बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट अपना जो ख्याल है, अपने जो विचार है, वो आपको ख़त्म करने पड़ेंगे अगर आपने सच में अपने अंदर उस मालिक के दर्शन करने हैं। तो संगत जी एक साखी में और सुनाता हूँ आपको। जे पंजाब में से कहीं बाहर की साखी है संगत जी। किसी के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। वो जो फैमिली थी वो फैमिली सत्संगी नहीं थी, ऐसे ही थी। उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। जब उनकी बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई, स्कूल जाना शुरू किया। स्कूल जाने के बाद क्या हुआ, उस बेटी ने ट्यूशन पे जाना शुरू किया। जिनके घर पर वो ट्यूशन जाती थी ना संगत जी, उनके घर पर बाबा जी के सारे स्वरूप लगे हुए थे, बाबा जी की सारी फोटोआं लगी हुई थी। इतनी फोटोज थी बाबा जी की, सारी उनके घर पर थी। ये बेटी थी ना जिनकी, इनको कुछ पता नहीं था बाबा जी के बारे में। बाहर रहते थे पंजाब से बहुत दूर कहीं, लेकिन डेरे का नहीं पता, बाबा जी का नहीं पता, कहीं और ही किसी को मानते थे। ये बेटी जब ट्यूशन जाती, बाबा जी के सारी फोटोज देखती, इसको ऐसे लगता कि मैं इनसे पहले मिल चुकी हूँ, मैं इनसे बात कर चुकी हूँ, मुझे इनसे मिलना है। ऐसे ऐसे वो सोचती रहती, लेकिन किसी को बताती नहीं कि मेरे साथ ऐसा होता है। अब हुआ कुछ ऐसे संगत जी, जब बेटी बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है तो अब इसको थोड़ी समझ आ जाती है। अब ये जो ट्यूशन जाती थी ना जहाँ पे, उनसे ये पूछती है कि ये कौन है जिनकी फ़ोटो लगी है। वो बताते हैं ऐसे हमारे गुरु है, जैसे इनका डेरा है, ऐसे ये नामदान देते हैं, ऐसे में अपने अंदर उस माली के दर्शन करने होते हैं। तो ये पंजाब में है डेरा, वहाँ पे है ये। तो वो जो बहन थी वो अपनी ट्यूशन वाली मैम से पूछती है कि अब आपने कब जाना है। वो बोलते हैं ऐसे हम संडे को जाते हैं, लेकिन एक दिन पहले ही जाते हैं क्योंकि दूर है घर से। अगर आपने जाना है तो चले जाना हमारे साथ, आपकी फैमिली से हम बात कर लेंगे। वो बोलती हाँ मैं जाऊंगी। तो संगत जी वो बेटी, वो बहन अपने जो ट्यूशन वाले मैम थे उनके साथ डेरे में आना शुरू कर दिया उन्होंने, और बहुत ही प्यार, बहुत ही सेवा करते, बहुत ही ज़्यादा सेवा करनी शुरू कर दी। अब जो बहन की फैमिली थी, इनको ना तो डेरे का पता था ना बाबा जी का पता था। ये अपनी बेटी को वहाँ पे जाने से मना करते थे, बोलते कि नहीं हम तुझे वहाँ पर नहीं जाने देंगे। वो बहन बोलती देखो मेरी ट्यूशन वाली मैम है, मुझे बचपन से पढ़ा रही है, तो आप उनसे पूछ लो, कोई गलत जगह थोड़ी है। वो उनसे भी बात करते, वो बोलती मेरी पूरी जिम्मेवारी है, कोई टेंशन मत लो, आपकी बेटी अच्छे रास्ते पर जा रही है, कोई बात नहीं। अब संगत जी इस बेटी को नामदान का हो जाता कि मैं जल्दी से नामदान लूँ। ये अपनी फैमिली में बोलती है कि मैंने वहाँ से नामदान लेना है। इसकी फैमिली बोलती है देखो अभी आपकी शादी नहीं हुई, जब आपकी शादी हो जाएगी ना तब आप ये डिसीजन अपने हस्बैंड के साथ लेना।
अभी अगर आपने नामदान ले लिया, आपका हस्बैंड अगर आपको जाने ना दे, आपको बैठने ना दे, फिर आप क्या करोगे? तो आप ये शादी के बाद डिसाइड करना, ऐसे अभी मत करो आप। वो बहन सब्र करती है और रोती भी है कि ये मैं कहाँ फंस गई। अब उस बहन की संगत जी शादी हो जाती है। उस बहन की शादी हो जाती है। जब इस बहन की शादी होती है ना, तो जे अब क्या करती है, फिर से अपनी फैमिली के पास आती है। फैमिली को बोलती है, देखो अभी मैंने शादी भी कर ली है, अभी मैंने नामदान लेना है, अब आप मुझे मना मत करना। उसकी फैमिली बोलती है कि आप अपने हस्बैंड से पूछ लो, उनकी फैमिली से पूछ लो, अगर वो मानते हैं तो फिर देखते हैं क्या करना है। इनको ऐसे था कि वो मना कर देंगे तो हम बच जाएंगे, कि उन्होंने मना कर दिया, हम आपको कैसे परमिशन दे दें। अब वो अपने हस्बैंड से पूछते हैं, उनकी फैमिली से पूछते हैं, वो बोलते कि हाँ अगर आप उनको मानते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नामदान लो, आप भजन सिमरन जैसे वो बताते करो, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अच्छी बात है। वो बहुत अच्छे होते हैं लड़के वाले। अब जे अपने फैमिली के पास आती है, फिर से अपने फादर साहब को बोलती है, वो मान गए। फादर साहब बोलते हैं कि नहीं, मैं शुरू से तुझे नहीं इस चीज़ को लेने दिया, अब भी मैं तुझे नहीं लेने दूंगा, मना ही करूंगा, हम जहाँ जाते वहाँ जाओ, छोड़ो इनको। अब हुआ कुछ ऐसे, वो बहन कुछ दिन के लिए रहने के लिए यहाँ पर आई होती है अपने घर पर। इसके जो फादर साहब होते हैं संगत जी, ये रोज रात को सोते जब सुबह 4 बजे उठकर सैर करनी शुरू कर देते। अब ये सारे के सारे इसके घर वाले टेंशन में आ जाते कि ये इनको क्या हुआ, ये 4 बजे उठते हैं, सैर करनी शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने सोचा कि पूछेंगे कल क्या हुआ, क्यों आप रोज रोज इतनी जल्दी उठ जाते हो। तो इसके जो लड़की के फादर साहब थे संगत जी, ये बताते हैं कि मैं जब भी सोता हूँ, एक सरदार जी आते हैं, वाइट कुर्ता पजामा डाला हुआ उन्होंने, तो वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं मुझे कि अपनी बेटी को जहाँ वो जाना चाहती है वहाँ पर भेजो, उसको नामदान लेने दो, उसको मना मत करो आप। तो अभी आपके उठने का टाइम हो चुका है, आप उठो, आप जिनको भी मानते हैं उनका सिमरन करो और उनके ख्याल में बैठो। तो वो बोलते हैं ऐसे मेरे साथ कुछ दिनों से हो रहा है, लेकिन मैं बैठता नहीं हूँ और ना ही मैं अपना ख्याल है जो वो उस परमात्मा के साथ जुड़ता हूँ, फिर मुझे नींद नहीं आती, फिर मैं सैर करनी शुरू कर देता हूँ और कोई बात नहीं है। फिर जो इनकी बेटी होती है वो फोटो दिखाती है बाबा जी की कि या देखो यही आते हैं आप। तो वो देखता है, उनके फादर साहब बोलते हैं हाँ यही तो आते थे, रोज मेरे को बोलते अपनी बेटी को भेजो वहाँ पे, बेटी को भेजो अपने, आपके उठने का टाइम हो गया बैठो, तो यही तो आते थे। फिर उनको पता चलता है संगत जी कि बाबा जी की क्या पावर है, बाबा जी क्या कर सकते हैं। फिर वो जो उस बहन के फादर साहब थे, वो खुद, उनकी मदर, सारी फैमिली जाती है डेरे में, वहाँ से नामदान लेती है। नामदान लेने के बाद लड़की तो लेती है, उसकी सारी फैमिली भी लेती है। उनको इतना यकीन हो जाता है बाबा जी पे कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि अपने अंदर परमात्मा है, अपने अंदर ही खुदा है, अपने अंदर ही खंड ब्रह्मांड सब कुछ अपने अंदर ही है। हम तो जो बाहरली भक्ति थी वो करते थे, ये तो अंदर की भक्ति बताते हैं, तो हमें इस चीज़ का पता नहीं था। वो बोलते कि हम माफ़ी मांगते हैं, अपनी बेटी को बोलते आपसे भी और आपके बाबा जी से भी। लेकिन वो बहन बहुत खुश होती है, वो बोलती है कि बाबा जी एक ना एक दिन, चाहे टाइम ही लगा, लेकिन आपने मेरे पे तो दया मेहर की, मुझे नामदान दिया, मेरी सारी फैमिली पे ही दया मेहर कर दिया आपने। जो सब्र का फल था इतना मीठा बाबा जी, इतना मीठा, बहुत ही बहुत शुक्रिया बाबा जी आपका। ऐसे वो जो बहन थी उसकी सारी फैमिली ने नामदान लिया। उसके जो हस्बैंड थे, धीरे धीरे उस बहन ने उनके साथ आना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने भी नामदान ले लिया, उनकी फैमिली भी ऐसे सत्संगी फैमिली बन गई। तो देखो कैसे बात हमारी समझाने की सिर्फ एक है कि सिर्फ एक फैमिली, सारी फैमिली से सिर्फ अगर एक जने ने भी नामदान लिया है ना, बड़े बाबा जी से, जहाँ मौजूदा सरकार से, जिनसे भी लिया है, जहाँ हुजूर जी से, तो उस नाम की पावर देखो
इस सारी की सारी फैमिली को वो तार देते हैं। जैसे वो माता जी थे, उनके घर पर कोई जादू टूना कुछ चला ही नहीं। तो जो अभी ये बहन थी, इन बहन ने कैसे जिद की, लेकिन वो उनकी फैमिली नहीं मानती थी। कैसे बाबा जी ने उनको आकर सुबह सुबह समझाया कि जहाँ आपकी बेटी जाना चाहती है वहाँ पर भेजो, आपको भेजना चाहिए आपको। तो ऐसे थी संगत जी आज की जो साखी थी। हमारा साखी सुनाने का यही मकसद है कि आपका जो विश्वास है वो और ज़्यादा पक्का हो और आप भजन सिमरन पर बैठो, सिमरन पर बैठो, भजन करो, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको। तो ऐसे संगत जी आज की वीडियो में यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करते और राधा स्वामी लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राधा स्वामी जी।